नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं मिथुन राशि के जातकों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। 23 मई 2021 से शनि महाराज जो हैं वो वक्री होने जा रहे हैं और वो 10 अक्टूबर 2021 तक वक्री ही रहेंगे। शनि महाराज के वक्री होने का प्रभाव मिथुन राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। मिथुन राशि का अर्थ ये है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है, अगर वहाँ पर 3 नंबर का अंक लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि आपकी जो है मिथुन राशि बनती है और आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। शनि महाराज अभी तक जो है मार्गी अवस्था में चल रहे थे और अब 23 मई को वक्री होने वाले हैं। मार्गी और वक्री में क्या अंतर है कि पहले जो मार्गी चल रहे थे, वक्री होने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। ग्रह जब मार्गी होता है तो वो जिस भाव में बैठा होता है उस भाव का फल देता है और जिन भावों पर दृष्टि देता है उन भावों का फल देता है। लेकिन वक्री होने के बाद ग्रह जो है और अधिक बली हो जाता है, उसको एक प्रकार का चेष्टा बल मिल जाता है और वो जिस भाव में बैठा है उसके पिछले भाव का भी फल देने लगता है, जिसके कारण कुंडली पर उसका प्रभाव जो है बहुत अधिक पड़ जाता है। जैसे एक ग्रह जो पहले 3 भावों को दृष्टि दे रहा था, वो वक्री होने के बाद 6 भावों को दृष्टि देगा, जिसके कारण कुंडली उसके प्रभाव में और अधिक आ जाएगी। इसी बात को हम मिथुन राशि के लिए देखते हैं तो 24 जनवरी 2020 को शनि महाराज ने मकर राशि में प्रवेश किया था और वो मिथुन राशि के अष्टम भाव में चल रहे थे। शनि महाराज के अष्टम भाव में चलने के कारण मिथुन राशि के जातकों की शनि की ढैया चल रही है। ये शनि की पोजीशन थी मार्गी अवस्था में। अब 23 मई 2021 को जब शनि वक्री हो जाएंगे तो वक्री होने के बाद एक तो वो बली हो जाएंगे क्योंकि उनको चेष्टा बल मिल जाएगा, दूसरा वो अपनी पिछली राशि का भी इफेक्ट देने लगेंगे। अब शनि जब पिछली राशि का इफेक्ट देंगे तो पिछली राशि से शनि को अगर हम यहाँ पे मान लें तो शनि की दृष्टि आ गई आपके भाग्य भाव पर और भाग्य भाव पर शनि की राशि है, यानी भाग्येश अपनी ही राशि को देख रहा है। तो सबसे पॉजिटिव बात ये होगी कि शनि के सप्तम भाव में आने से, क्योंकि भाग्य शनि अपने ही भाव को देखेंगे, तो आपको मिलेगी भाग्य की वृद्धि। और कहते हैं जब भाग्य का साथ मिलता है तो आपके कामों की बाधाएं वैसे भी अपने आप कम हो जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो अष्टम भाव में बैठे शनि मिथुन राशि के जातकों के लिए वक्री होने जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत शुभ संकेत देने वाले हैं। आप जानते हैं अष्टम भाव में शनि चल रहा है। जब अष्टम भाव में शनि चलता है तो कामों में कई तरह की बाधाएं आती हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी प्रॉब्लम होती है, पिता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होती है, माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होती है, आपके काम में प्रॉब्लम होती है, व्यापार में कई तरह की प्रॉब्लम होती है। कई लोग पुलिस केस वगैरह में पड़ जाते हैं, कई उनसे पैसे की धोखाधड़ी हो जाती है। तो ये हर काम में, चलते हुए काम में बाधा आ रही थी। तो ये सब प्रॉब्लम जो है मिथुन राशि के जातक फेस कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा कि शनि महाराज जो वक्री हो रहे हैं, तो शनि महाराज के वक्री होने से अष्टम भाव का जो शनि है उसका बुरा प्रभाव अब कम हो जाएगा। अब शनि अष्टम भाव में तो बैठेगा, लेकिन उसके साथ साथ शनि सप्तम भाव का फल देगा और सप्तम भाव से शनि की दृष्टि अपने भाग्य भाव पर होगी। यानी भाग्येश जब अपने भाव को देखेगा तो आपको मिलेगा भाग्य का साथ, और जब भाग्य का साथ मिलेगा जो आपको काम जो कर रहे हैं उसमें और अधिक सपोर्ट मिलेगा और आपकी जो काम की बाधाएं वो ऑटोमेटिकली आपके पास दूर होनी शुरू हो जाएंगी और आपको लगेगा कि हमारा काम कुछ बनने लगा, क्योंकि शनि की नेगेटिविटी आपके लिए काफ़ी हद तक कम होगी। ये वो समय है कि अगर आप व्यापारी वर्ग से हैं और आपकी मिथुन राशि है तो ये हो सकता है कि वर्तमान समय में आप अपने बिजनेस में या व्यापार में किसी प्रकार का बदलाव करें। हो सकता है आपका जो इस समय जो काम चल रहा हो उसमें किसी और तरह का काम करने का विचार करें, या हो सकता है आपका पार्टनर चेंज हो जाए, या आप इस तरह का विचार करें कि आप अभी तक एक व्यक्ति से ज़्यादा लाभ ले रहे थे, अब हो सकता है दूसरे व्यक्ति से लाभ लें। तो क्योंकि शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर आएगी तो आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जो आपके भाग्य का साथ देने के लिए आपके आगे आएगा और आपको लोगों के कॉन्टैक्ट से फायदा होगा। इसके अलावा क्योंकि शनि जो है वो सप्तम भाव से इफेक्ट देंगे, सप्तम भाव हमारा जो है जीवन साथी का भाव होता है और यहाँ से हम विवाह के रिश्ते तय करने का विचार करते हैं। और देवगुरु बृहस्पति जो है वो नवम भाव में चल रहे हैं और उनकी दृष्टि लगन पर है और शनि सप्तम भाव से इफेक्ट देंगे। तो मिथुन राशि के वो जातक जो अपने विवाह के लिए प्रयासरत थे और अगर उनकी कुंडली में दशाएं भी अनुकूल चल रही हैं तो ये अवधि 23 मई 2021 से 10 अक्टूबर 2021 तक का वो समय है जब उनका विवाह का रिश्ता तय हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखिए कि अष्टम भाव का स्वामी सप्तम में गया है तो ये बात तय है कि वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ेगी। क्योंकि रीजन क्या है कि आप देखिए कि आपका वैसे भी सप्तम भाव पाप कत्री योग में चल रहा है इस समय, अष्टम में आपके शनि चल रहे हैं
और आपके यहाँ पर छठे भाव में केतु चल रहे हैं। कहते हैं जब किसी भाव के दोनों तरफ कोई पापी ग्रह बैठा हो तो उसे पाप कतरी योग कहते हैं। तो ये स्थिति इस समय मिथुन राशि के जातकों की चल रही है। तो जब ये शनि भी वक्री होकर सप्तम भाव से इफेक्ट देने लगेंगे तो वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने की संभावना और बनती है। साथ ही क्योंकि अष्टमेश जो है सप्तम से इफेक्ट देगा, इसलिए अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि देश में कोरोना काल चल रहा है। अगर आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी परेशानी हो तो फौरन टेस्ट वगैरह कराइए। शनि क्योंकि जब सप्तम भाव में जाते हैं तो सप्तम भाव होता है हमारी यात्राओं का, तो ये संकेत जो है स्थान परिवर्तन का भी है। मिथुन राशि के वो जातक जो कि विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना जगह स्थान परिवर्तन करते हैं, एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पे चले जाएं या एक देश को छोड़ के दूसरे देश में चले जाएं, तो इनका स्थान परिवर्तन होने की भी संभावना बन सकती है। साथ ही क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लगन पर होगी और इसलिए और इधर शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है और केतु की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर है, तो आपका लगन भी पाप कतरी योग में आ रहा है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का इस समय विशेष रूप से ध्यान रखिए। स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतिए। वैसे आपको राहत मिलेगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लगन पर है, तो इसलिए आपको राहत तो मिल जाएगी, पर तब भी हमारे लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही अष्टम भाव में अष्टमेश वक्री हो रहा है, इसलिए अपने गुप्त शत्रुओं से विशेष रूप से सावधान रहिए। अष्टमेश के वक्री होने पर जो आपके गुप्त शत्रु हैं, ऐसे छिपे शत्रु जो आपकी आंखों के सामने नहीं आते, आपकी आंखों के सामने तो आपके मित्र बने रहते हैं लेकिन पीठ पीछे से वार करते हैं, उनसे विशेष रूप से सावधान रहिए। वो आपके लिए किसी प्रकार की परेशानी या मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। अब हमने देखा कि मिथुन राशि के जातकों के लिए जो शनि महाराज 23 मई से वक्री होने जा रहे हैं और वो 10 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना शुभ फल देगा। उनके काम की बाधाएं दूर होंगी, उनको भाग्य का साथ मिलेगा और वो हो सकता है काम में भी कुछ परिवर्तन करें और हो सकता है उनका कोई काम में उनका कई नए लोगों का साथ उनको मिले। अब हमें पहली बात तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपकी मिथुन राशि है और शनि की ढैया चल रही है, तो आपको शनि की ढैया के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। सबसे बढ़िया उपाय है, अगर आपकी हेल्थ परमिट करती है तो आप चाहें तो शनिवार का व्रत रख सकते हैं, शाम के समय सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं और एक टाइम मीठा भोजन करें। ऐसा भोजन जिसमें किसी प्रकार के भी नमक का सेवन ना करें, ना काला नमक ना सेंधा नमक। तो ये तो बहुत अच्छा उपाय है शनि महाराज का। अगर इसको आप 7 शनिवार भी कर लेंगे तो आप देखेंगे आपकी कामों की नेगेटिविटी, काम की बाधाएं काफ़ी हद तक दूर हो गई। और अगर आपको लगे आप व्रत नहीं कर सकते तो आप जो हैं हर शनिवार के शनिवार सूर्यास्त होने के समय सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को सुंदरकांड का पाठ करना कठिन लगता है वो चाहें तो अपने मोबाइल पर सूर्यास्त होने के बाद सुंदरकांड को सुन भी सकते हैं, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार हम शनि महाराज को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करें तो निश्चित रूप से हमारे लिए समय अच्छा रहेगा और शनि की ढैया की नेगेटिविटी कम होगी। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था मिथुन राशि के जातकों के लिए 23 मई 2021 से जो शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं उनका उन्हें शुभ फल मिलेगा और उनके कामों की बाधाएं काफ़ी हद तक दूर होंगी। आपको दर्शकों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।